मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर कचलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरवा में सोशल ऑडिट जन सुनवाई का आयोजन ग्रामवासियों द्वारा हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी, राणा सिंह तिवारी एवं अतुल सिंह तिवारी के अथक प्रयासों से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें ज्यादातर समस्याएं ग्राम पंचायत पुरवा की हुई। ग्राम पंचायत पुरवा के सरपंच सुधा श्रवण सोनी एवं सचिव मुनीन्द्र द्विवेदी ने आपस में तालमेल बनाकर काफी भ्रष्टाचार किया है। ग्रामीणों द्वारा कहा गया है कि सरपंच सुधा श्रवण सोनी के भ्रष्टाचार से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं, तो भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई है। राज्य ग्राम स्वराज्य के तहत कार्य की रूपरेखा बनाई गई, वो खाली जेसीबी मशीन द्वारा कार्य किया गया। एक भी ग्रामीणों को मनरेगा के तहत मजदूरी का काम नहीं प्राप्त हुआ है। सबके समक्ष रखा और यहीं से निदान हो गए। एक तरह से बोला जाए तो पूरे गांव में ही और किसी को कुछ कहना है मंच पर आए जो है और माताएं जो न बोल पाती हो वो भी बताएं। आपको करना है। सक्षम अधिकारियों के पास पहुंचाएंगे। नाम क्या है? हमारे राशन कार्ड नहीं है सर, ना गल्ला मिलता ना फ्री से गल्ला मिला पर हम लोग को 100 किलो गल्ला मिलता और लेटरिन की परेशानी है। किसी के खेत में जाओ तो आपको सरकार द्वारा प्रदाय शौचालय का पैसा क्या मिला? नहीं मिला, ये पैसा नहीं मिला हम लोग। एक ही यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है। ये जो ग्राम विकास हुआ है ग्राम पंचायत पुरवा का, उसके तहत ये लोग अपने अपने कार्यों की शिकायत लेके आई हैं कि आज तक पुरवा में ना हमें मनरेगा कार्य में रखा गया, न हमें सरकार द्वारा शौचालय प्रदान किया गया, न हमारा अभी तक वृद्धा पेंशन बनाया गया और न हमारे गांव का विकास सही ढंग पूर्ण से हुआ। जो भी नाली सड़क निर्माण हुआ वो आधा अधूरा पड़ा है और कुछ ऐसी जगह हैं जहां का पैसा पंचायत ने निकाल कर खा गई और वो कार्य नाम मात्र के नहीं हुए हैं। इस कारण से यहाँ जनता एकत्र है। जो यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी है, इनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी कौन से हैं? यहाँ पे पंच सरपंच कौन है? यहाँ पे पंच सरपंच को हमने गांव के तरफ से आवेदन पत्र में दिया था। उन्होंने आवेदन पत्र लेने में इनकार कर दिया, तो उनके मोबाइल में फैक्स किए थे हम लोगों ने आवेदन पत्र। यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी है, इनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ पे कौन है? सक्षम अधिकारी कोई? यहाँ ग्राम पंचायत का तो कोई भी सरपंच सेक्रेटरी नहीं आया है। और सूचित किया था? समस्त को लेटर दिया हम लोग। कहाँ सूचित किया था आपने? हमने जिला कलेक्टर महोदय जी को, जिला पंचायत सीओ जिला रीवा, जनपद पंचायत सीओ जनपद, एसडीएम गुड़ और थाना प्रभारी गुड़ और आपके आयुक्त महोदय जी को, ये तमाम हमने आपने ये जन सुनवाई और पब्लिक ऑडिट, सोशल ऑडिट की जानकारी पत्र दे करके पावती ले रखा है। आपका नाम? सिद्ध मुनि मिश्रा। या सामाजिक कार्यकर्ता है? सामाजिक कार्यकर्ता है हम। स्वच्छ भारत मिशन में काम किया, साक्षर भारत मिशन में कार्य किया, SGSY योजना में कार्य किया और जनता की कोई भी समस्या हो उसको लेकर के अधिकारियों के पास भी जाने को तैयार रहता हूँ। धन्यवाद। कि यहाँ पे पूरे ग्रामीण इकट्ठे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और ये सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सूचित किया गया था जिला सीओ, जनपद सीओ, SDM साहब, तहसीलदार साहब वगैरह सभी लोगों को। लेकिन यहाँ पे पूरी जनता पब्लिक इकट्ठी है, लेकिन इस पब्लिक की जनता की समस्या सुनने के लिए यहाँ पे एक सरपंच तक उपलब्ध नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। आइए मिलवाते हैं लोगों से कि किस तरह से इनके पास समस्याएं। क्या समस्या आपके पास? हमारे पास राशन कार्ड नहीं है सर, गल्ला ना फ्री मिला, हम लोग को नहीं मिला। आपने शिकायत किया? शिकायत सरपंच साहब से बोला आपने? हाँ बोला। क्या बोलते हैं सरपंच साहब? सरपंच साहब भाई के बोलते हैं कि मिलेगा गल्ला। कब मिलेगा? अब हम क्या बताएं कि कब मिलेगा। इसके अलावा आपने कहाँ शिकायत किया? और कहाँ नहीं किया। आवास का लाभ मिला था क्या? आवास तो मिला है घर बनाने के लिए, तो लेटरिन का नहीं मिला है। शौचालय नहीं बना है आपके? हमें भजन का आवास के मिला है, ना गल्ला वाला मिलता है, खाद्यान्न नहीं मिलता। अब बच्चे हैं, अब गल्ला नहीं मिलता, हम लोग गरीब हैं, आन के काट कर खाते हैं। अच्छा, मनरेगा में लाभ मिला था आप लोगों को?
थोड़ा खड़े हो जाइए। मेरा नाम शिवानंद द्विवेदी है। शिवानंद द्विवेदी जी, क्या करते हैं आप? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए आप यहाँ पे आए हैं जी। तो ये बताइए कि इनकी समस्याएं आपने सुनी? हमने इनकी समस्याएं सुनी, वही आपको लिस्ट हम दिखा रहे हैं। यहाँ मौके पर जब हम आए तो लोगों ने पहले से भी लिखी हुई यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए तो लगभग 2 दर्जन 20-24 के आसपास इन लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो एक बेसिक जैसे जो एक SC/ST परिवार है जिसको अनिवार्यतः खाद्यान्न मिलना चाहिए, उन परिवारों में से मुझे लगता है कि 90% परिवारों को यहाँ पे खाद्यान्न मिल ही नहीं रहा है, जबकि उसमें कोई राशन कार्ड की जरूरत ही नहीं होती। उनको पात्रता पर्ची जारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना से। यहाँ पे हमने ये देखा कि ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी हुई, मतलब पेंशन के पात्र हैं। क्योंकि जानकारी हुई कि आपने प्रशासनिक लोगों को सूचित किया था, ये सरकार मुझे पेंशन नहीं दी, ये कौन आपने आवेदन दिया था और यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी नहीं आए, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? ये दुखद है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कलेक्टर, CO, संभागायुक्त, पुलिस डिपार्टमेंट, थाना प्रभारी, CO सभी को बताया गया है कि आप यहाँ पे आइए। सरपंच सचिव को भी बताया गया, लेकिन उन्होंने तो आवेदन ही लेने से इनकार कर दिया। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इससे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता के प्रश्नों का उन्हें जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर। और कोई भी कैसे ये इन प्रश्नों के जवाब कैसे देंगे कि आखिर 90% लोगों को खाद्यान्न यहाँ पर जिनकी पात्रता होनी चाहिए उनकी नहीं है। तो इन जवाबों से बचने के लिए ग्राम पंचायतों के भ्रष्टाचार जो आप देख रहे हैं हर एक ग्राम पंचायतों में जिस तरह चल रहे हैं, उस भ्रष्टाचार का एक्सपोजिशन जब उनके सामने एक्सपोज होगा, उस एक्सपोज को वो देख नहीं पाएंगे, इसलिए वो ऐसी जनसुनवाइयों में सोशल ऑडिट में उपस्थित नहीं होते। यहाँ के लोगों की समस्याएं आपने सुना, इसके बाद चूंकि यहाँ पे कोई प्रशासनिक सक्षम अधिकारी नहीं आया, तो आगे आपकी क्या पहल होगी इस मुद्दे पर? हमने बिल्कुल मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूँ, ये पूरी की पूरी पहले ही सूची बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल हमें लगता है कि लगभग 20-24 पन्ने टोटल है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी इसका रिसर्च हो चुका है और आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ों का विधिवत यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ में कि किस काम में किस व्यक्ति के नाम पर, किस मजदूर के नाम पर, किस ट्रेडर्स या वेंडर्स के नाम पर कितनी राशि निकली हुई है, कौन कौन सा कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। सर, इसके बाद आप करना क्या चाहेंगे इसके पंचायत के विकास के लिए? इस पंचायत के विकास के लिए सबसे पहले तो इन समग्र कार्यों की 5 साल के इनके कार्यों की जांच हुई, और ये जांच के लिए हम CO जिला पंचायत, कलेक्टर और संभागायुक्त को हम लोग इन जो यहाँ के लोग हैं सिद्धमुन मिश्रा जी और ये राणा जी तिवारी जी, राणा सिंह तिवारी जी, अतुल तिवारी जी, जो भी यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, जिन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, इनके साथ जा करके इन समस्त कार्यों की जांच के लिए हम लोग ज्ञापन देंगे और जांच की मांग करेंगे। और हम आपको बता दें कि सोशल ऑडिट और जन सुनवाई जो चीज़ें सामने आती हैं उसकी विधिवत सरकार जाँच करती है, और जांच करने के बाद उनकी रिकवरी भी बनाई जा रही है। आपने देखा है कि निरंतर CO जिला पंचायत और कलेक्टर समय कार्यवाहियां कर रहे हैं, उनकी रिकवरी बन रही है। रिकवरी बनने के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई जा रही है। तो यदि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, पहले तो ये शिकायतें हैं, शिकायतों की जाँच होगी। यदि ये शिकायतें सही पाई गई और इसमें जांच में दोषी पाए गए तो इनके विरुद्ध कार्यवाही होगी, ये हम इसकी मांग करेंगे। इस जन सुनवाई में जनपद CO जिला CO मतलब कोई भी प्रशासनिक सक्षम अधिकारी नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने आपको पहले ही बताया कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, सीधी सी बात है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, ग्राम पंचायत कितनी जनता आपके समक्ष एकत्रित है, सब आपको सुनना चाह रही है, अपनी समस्याएं रखना चाह रही है। यदि आप मौके पर आकर के उनकी समस्याओं को नहीं देखना चाहते हैं तो आप गांधारी की तरह आंख में पट्टी लगाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि गड़बड़ है और गड़बड़ आप देखना नहीं चाहते हैं और गड़बड़ में आप सहयोगी हैं। आप जगह जगह जाते हैं, आप कई पंचायतों में विजिट किए, भारी भ्रष्टाचार सामने आया, जांच हुई और भारी भरकम रिकवरी भी हुई। जिस प्रकार से बताया गया कि यहाँ पे 90% लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, भारी अव्यवस्था व्याप्त है यहाँ पर। क्या माना जाए कि इस ग्राम पंचायत के लोगों को आप कब तक न्याय दिलवा पाएंगे? 90% वो हमें समझ में आए। यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पे नाम दिया है अपना SC/ST परिवार, हमारा कहना ये है कि 90% वो परिवार जो अनिवार्यतः खाद्यान्न पाने के हकदार हैं, PDS कंट्रोल के जो PDS कानून है, जो अन्नपूर्णा योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा है, उनमें से अपन बात कर रहे हैं। बाकी अन्य लोग भी हैं जैसे जो BPL में हैं लेकिन उनकी पात्रता पर्ची ही नहीं है, 2017 से बता रहे हैं। इन सब की जो जानकारी है फूड कंट्रोलर श्री MNH खान के समक्ष रखी जाएगी
कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के समक्ष रखी जाएगी। हम लोग जाएंगे और इसको हम उनसे कार्यवाही की मांग करेंगे और हम आपको बता दें कि इस मामले में स्वयं कलेक्टर महोदय का ही कहना है कि आप ये इस तरह से सूची जो भी होती है आप हमारे पास लाइए, हम इस पर कार्यवाही करवाएंगे। तो मुझे खुशी होगी कि यदि वो इसमें जल्दी त्वरित कार्यवाही करवाएंगे। देख रहे हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद जी यहाँ पे ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए काफ़ी पहल कर रहे हैं। इन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय से लेकर और यहाँ निचले स्तर तक माननीय सरपंच महोदय तक लिखित आवेदन दिए, लेकिन इसमें यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे 100-200 की तादाद में ग्रामीण है, लेकिन सक्षम अधिकारी लोग कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हुए। और कुल मिलाकर यदि बोला जाए तो इस भ्रष्टाचार में ग्रामीणों की एक बहुत अच्छी पहल है कि सबको न्याय मिले और सबका उनका अधिकार मिले, लेकिन सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार में सहमति रहती है उच्च अधिकारियों की। इसीलिए पूरा अमला अनुपस्थित यहाँ पे सक्षम अधिकारियों का है। तो ये साफ स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं से उनको मनोबल, सरपंच महोदय लोगों को यहाँ से उच्च अधिकारियों को मनोबल मिलता है, इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं। तो एक गांव के जो पब्लिक है, आम मतदाता है, इनके जब यहाँ पे ये पूरी इकट्ठे हुए तो यहाँ के मुखिया जो होता है ग्राम प्रधान, उसको तो कम से कम उपस्थित होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ के गाँव के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता से आप बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? राणा सिंह तिवारी। जी तिवारी जी, आप इस गाँव के हैं? जी हाँ जी। क्या है, क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ। अच्छा, किसान हैं। ये बहुत अच्छी पहल आपने किया है और क्या लगता है आपको कि आप इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे? मुझे अपनी देश की न्याय प्रणाली पर पूरी विश्वास है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो गलतियाँ ग्राम पंचायत कर रही है भ्रष्टाचार, इनमें प्रशासन अमला सक्रिय होगा और इसको निराकरण करेगा इन समस्याओं का। चलिए, धन्यवाद। आज आपकी समस्या सुनने के लिए आपके बीच में कौन उपस्थित हुए हैं? इन समस्याओं के निराकरण करने के लिए श्रीमान शिवानंद द्विवेदी जी, इन्हीं के मार्गदर्शन में और सामाजिक कर्तव्य मैंने एक कार्यक्रम किया है और ग्रामीण जो समस्त गांव के जनता जनार्दन इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं लेकर। मुझे लगता है कि ये समस्या का निराकरण होगा। क्या नाम लिखते हैं आप और कौन सी ग्राम पंचायत है? मेरा नाम राणा सिंह तिवारी है, ग्राम पंचायत पुरवा। आपका शुभ नाम? मुनेन सिंह तिवारी जी। मुनेन सिंह तिवारी। मुनेन सिंह तिवारी जी, आप किस ग्राम पंचायत, किसी ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत पूर्वा बोलते हैं इसको। जी, बताइए यहाँ पे किस लिए उपस्थित हुए हैं आप? वैसा है कि सामाजिक जो गैदरिंग है, अब ग्राम पंचायत के जो विकास हुए हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए सब इकट्ठा हुए थे। किन किन समस्याओं को लेके आप लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए? समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या है इसके बारे में बुलाया गया था पब्लिक को। क्या थी? कंस्ट्रक्शन का। किसका था? ग्राम पंचायत ने जो कंस्ट्रक्शन किया था उस समस्या के लिए वो बुलाया गया था। अधिकारी को सूचित किया गया था कि भाई ऐसा ऐसा आप लोग आइए। अब अधिकारी लोग तो आए नहीं। ये दुर्भाग्य है प्रजातंत्र का कि सरपंच को स्वयं आना चाहिए था। जी, सरपंच महोदय का नाम बताएंगे क्या? सरपंच महोदय तो है, विभाग पंचायती राज का है। जी, फिर भी सुधा सोनी है। सुधा सोनी जी, पता है ना कि दुर्भाग्य है पंचायती राज का। सुनिए, दुर्भाग्य किसका है? सचिव महोदय कौन? सचिव कोई पंडित जी भी हैं, उनका भी नाम बताएं प्लीज। क्योंकि सरपंच और सचिव कहीं दिखाई देते नहीं। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, सचिव और पंचायत। आप इसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं ना? तो सचिव का नाम क्या है आपके? सचिव हम नहीं जानते, बता रहे सरपंच और सचिव कहीं दिखाई पड़ते नहीं है। उनका एक गुप्त मिशन रहता है। अच्छा, इसके पूर्व में भी कभी ग्राम सभा का आयोजन आपके यहाँ हुआ है क्या? सभा का आयोजन कार्यों में होता है, लेकिन फिर उनका भी जो ग्राम पंचायती राज का मोटिव है कि ग्राम सभा होनी चाहिए, सब लोग उपस्थित होने चाहिए। लेकिन एक दुर्भाग्य हमारे पंचायती राज का है। हम भी सरपंच थे पंचायत का, 70 से हम 83 तक सरपंच थे। तो आज यहाँ पे आप लोग भारी भरकम संख्या में एकत्रित हुए हैं। हाँ। अगर समय पर चुनाव हो गया होता तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति आज सरपंच होते। 5 साल तक आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किया पंचायती भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए? ऐसा है ना कि भ्रष्टाचार के बार लोगों ने आवाज उठाई है। भ्रष्टाचार को उजागर करना सबके पास की बात नहीं है, किसी की अगवा होता है। क्या होता है? अब राणा सिंह वगैरह 3-4 मिलकर के थोड़ा मोटिवेट किया गांव को। आगे प्रश्न आया, क्या आया? आगे प्रश्न आया 6 साल में तो भ्रष्टाचार 5 साल को तो हुआ, लेकिन साल भर के बाद जो एक्सटेंशन मिला
हमको लगता है इसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। इस टेंशन में भ्रष्टाचार क्या हुआ भाई, इसमें सबकी सहभागिता है। मैं बताता हूँ, मैं सब जो आप एक ही समस्या आ रही ना, पेयजल समस्या, सुनिए आप कि कभी भी सरपंच द्वारा ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया जाता। आज ग्रामीण लोग भी जो कुछ यहाँ पे किए उसमें सरपंच की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे चल रहा है। अब सबसे बड़ा समाज के सामने एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ये ग्रामीण भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर जाए तो जाए कहाँ। इसी के साथ मैं टीवी और इंडिया न्यूज चैनल से निखिल पाठक। क्या समस्या है बताइए। सरपंच साहब दे तो कुछ पैसा है, अब तो निराश्रित पेंशन वगैरह वृद्धा पेंशन, तब का समस्या अपना का? अरे हमारा लड़का मारा गया, लड़का मारा गया, कैसे मारा गया? जमीनी विवाद में नाना की जमीन बड़े मनई साधु सुकुल आओ केशव बाबा आओ बैजनाथ पंडित गणेश लोहार जबरन लिखी, कहीं उसे पूछी नहीं के उसे पूछी नहीं के खाए के दे तो कैसे हम न दे पाऊँ, चाहे बिटिया के रहा चाहे वो बिटिया के रहा। आप यहाँ पे पंचायत की समस्या लेके आए कि अपना पारिवारिक समस्या, अपने घर की समस्या? घर के आए लड़का रखा फिर घर की समस्या तो आप यहाँ पे थाने पे जाइए, रिपोर्ट कीजिए वहाँ पे। कितना मुझको नहीं सुना था। जोखुला कोरी जी, कौन सी ग्राम पंचायत आपकी? पूर्वा। क्या यहाँ पे सामान्य नागरिक है, किसी कुछ करते हैं आप, नौकरी वगैरह? नहीं, नौकरी वगैरह नहीं करते, मजदूरी करते हैं और अच्छा जी बताइए। मैं पहले हमने करता हूँ। 60 में बोलिए, जो समस्या बताइए, प्रणाम बाद में कीजिएगा। तो हम इस जनता के लिए सोचे कि जब चुनाव लड़ने लगे तो पहले दिमाग से सोच लिए कि वो काम करूँ कि हमारे काम के जरिए किसी के आत्मा में चोट न लगे, उसकी आत्मा न दुखे जाए। तो काम करने लगे, सेक्रेटरी लोग लगे भ्रष्टाचार में जाने के, उनको हटा दिए, 2 से सेक्रेटरी हटाए। रही गई जनता जो है तो पिए, शराब पीने में, रिश्वत लेने में, गांजा पीने में बिक जाती है। अब यहाँ हम लोग ये कार्यक्रम रखे, मतलब काफी दबाव लोग बना रहे हैं। आपकी मुख्य समस्या क्या है? समस्या बताइए। वो तो किसी की पर्सनल लाइफ है, तो उसको क्या करेंगे आप? नहीं, लोग खेत में रहते हैं, यहाँ रिपोर्ट हो जाती है, उल्टा हम इनको मार गरिया रहे हैं, उल्टा हमारे ऊपर केस लग जाती है। फिर रहे अधिकारी इनके यहाँ दरवाजा खटखटा। क्षति जानी चाहिए यहाँ हर जगह साहब उनसे लीजिए, कहाँ की बोलिए भाई। यहाँ पे ये नाली बनाई गई है और इस नाली में देखिए खंबे लगा दिए गए हैं, अर्थ आ सकता है और ये नाली आधी है जी। आपका नाम? मेरा नाम विपिन शुक्ला है जी। ग्राम पंचायत आपकी कौन सी है? पूर्वा। क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये नाली निर्माण गलत तरीके से किया गया है, आधा अधूरा किया गया है। भाई इसको पूरा करें और ये नालियों को कवर करें, क्योंकि बुजुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, गिर के मर सकते हैं। और दूसरी बात, ये नाली देखिए, इधर कच्चा घर है, बरसात के दिनों में ये कच्चे घर गिर जाएंगे, क्योंकि ये नाली कंप्लीट नहीं की गई है। आपने सरपंच साहब को बोला था क्या? हाँ, हम बोले थे, ये बोले कि हम बाद में खड़ा जी, इनको सूचना दी गई है। यहाँ पे जैसे ये बिजली का खंभा भी है, हाँ। वो भी पूरा लोहे का है जी। तो बरसात में तो इसमें करंट भी बिल्कुल आ सकता है। इसकी मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी शिकायत कर चुका हूँ, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज दुबे जी से भी मैंने ये निवेदन किया है कि ये कार्रवाई करवा के लोगों की रक्षा करें। तो सरपंच महोदय क्या बोलते हैं इसके बारे में? आपने जैसे पोल के बारे में, उनको खंभे के बारे में बताया कि भाई यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा है।
सिर्फ बन गया है, पैसा निकाल लिया गया, बात खत्म। वो भी पूरी तरह से ये नाली तो कंप्लीट नहीं है। जी बिल्कुल। ये आपको जानकारी है कि कहाँ से कहाँ तक ये बन रही है? ये नाली तो अभी दिखाया गया है कि गुप्ता जी के घर से और ये बुद्धसेन श्री बुद्धसेन शुक्ल जी के हट, और 2 बार इसी नाली के लिए पैसा निकाला गया। 1 बार नहीं 2 बार निकाला गया। फिर वही उमेश पंडित के घर से उधर नागेंद्र सिंह तिवारी जी के घर, जबकि बुद्धसेन के घर के बीच में उमेश पंडित जी का घर है। सरपंच साहब का नंबर है आपके पास? तो मोबाइल नहीं, मेरे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, यहाँ के लोगों के पास हो सकता है। जी, ये नाली कागज में बन चुकी है और इसका पैसा निकल चुका है, लेकिन वास्तव में नाली बनी ही नहीं और ऐसी पड़ी हुई है। और यहाँ जो पीसीसी रोड है इसका भी पैसा निकल चुका है, और एक और पहले मुर्मीकरण किया गया, इसके बाद पीसीसी रोड बनी, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ, पैसा भी निकल गया। ये पीसीसी रोड है, चालू कर दिया, चालू कर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सड़क पे चल रहे हैं, यहाँ पे पीसीसी रोड है, पीसीसी रोड है का निर्माण सरपंच महोदय द्वारा करवा चुका गया। अब आप ये जमीनी स्तर पर देख रहे हैं पीसीसी है, पीसीसी रोड बनी है, इसका पैसा यहाँ पे ग्रामीण जन बता रहे हैं कि 2 बार 3 बार निकल चुका है इसका पैसा। लेकिन जमीनी स्तर पर यदि देखें तो आप देख रहे हैं किस तरह से सहयोगी को बोलूँगा थोड़ा सा दिखाएं रोड की वास्तविक स्थिति क्या है यहाँ पे देख रहे हैं। और ये किस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सरपंच महोदय द्वारा ये नाली का निर्माण करवाया गया है। आप इस नाली की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि इस नाली से कितना पानी निकल पाएगा, बरसात में कितना ही लोगों को सहयोग मिलेगा ये यहाँ के रहवासियों को। तो पूरी तरह से देख रहे हैं यहाँ के ग्रामीण लगभग पूरे इकट्ठे हैं, और ये सरपंच द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और तानाशाही के वो पर इन्होंने आज ग्रामीण जो है इकट्ठे होकर और उसके लिए के पहल शुरू किए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पब्लिक है, पूरे ग्रामीण जन है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा थोड़ी सी कैमरे की इसकी सीन लें, किस तरह से पूरे गांव के इकट्ठे होकर, और ये बहुत अच्छी पहल है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की। इस तरह से पहल यदि ग्रामीण पूरे देश में यदि इसी तरह से एक्टिव होकर करें तो दिन दूर नहीं कि जब भ्रष्टाचार मुक्त अपना भारत हो जाएगा। कैमरामैन एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि रोड ये 2 बार पैसा निकल चुका है, और ये किस तरह से आरसीसी पीसीसी क्या बोलते हैं रोड बन चुकी है। आइए यहाँ के थोड़ा सा ग्रामीणों के भाई साहब, नाम आपका? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता जी, है आप ग्राम पंचायत कौन सी आपकी? जी पुरवा ग्राम पंचायत। पुरवा। इस रोड को जानकारी है आपकी बन चुकी है ये? जी कागज में सर जी बन चुकी है। अच्छा, इसका पैसा भी आहरित हो चुका है क्या? पैसा जी 2 बार निकल चुका है। जी 2 बार निकल चुका है, लेकिन इस मतलब जमीनी स्तर पर ये रोड बनी ही नहीं कभी। जी वैसे नहीं बनी है, लेकिन लोग देख रहे हैं, हालत तो देख ही रहे हैं। जी हालत तो दिख रही है इसमें, इसीलिए तो आपसे यही होगा, थोड़ी बहुत बना देते हैं हल्का फुल्का। कुल मिलाकर आप लोगों ने मतलब ये सरपंच के भ्रष्टाचार से पूरी तरह से त्रस्त होकर और ये अभियान आपस में पूरे ग्रामीणों ने मिलकर चलाया है। जी। टीवी इंडिया न्यूज के लिए निखिल पाठक की रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश।